सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। हम रामायण के अयोध्या कांड में पार्ट 73 पे है। तो आप सबको फिर से राधे राधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभहि तुम्हि सकहि उपदेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गवनहि बन जय मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी। सब भई मगन करुण रसना रानी। नभ प्रसून झरि धान्य धान्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवास बिथिक लखी रहूं। तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी भीति। राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। बेगी पाऊँ धरि अथलहि कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अबई सगति कै मिथिलेश सहाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जानकी सहायक है। मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता। जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी। दशरथ घर निराम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर
जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम की माता हैं। आपकी ऐसी विनम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन करे सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि की राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहु, बल सुख बसिहाई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुदा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। अस कहीं पग परि प्रेमयति, सियहित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बय देही, जो जेहि जोग भात तेहि तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्हि लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरऊ मगेऊ बुद्धि अनुरागु, भयऊ भूप मन मनहु पयागु। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु।
मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय मातु पितु स्नेह बसब, कल न सकी सम्हार। धरनी सुता धीरज धरऊँ, समय सुधर्म विचार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवै, कथा सुने मन लाय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरे। आरति श्री रामायण जे के रति कलित ललित सिय पेख। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति नीक। आरति श्री रामायण जे के, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश संबत सब ही के, आरति श्री रामायण जे के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरति श्री रामायण जी के, कलिमल हरनि विषय रस फीके। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती, दलन रोग भव मोरे अमे के। तात मात सब विधि तुलसी के, आरति श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती जी की जय। बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।